आज के दिन दोस्तों अमेरिका के जितनी पावरफुल कंट्री शायद आपको पूरी दुनिया में कोई भी नज़र नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी पूरी दुनिया में एक ऐसा खतरनाक और अलग ही दर्जे का देश है जिससे अमेरिका भी ना कई बार बहुत ही ज़्यादा खौफ खा जाता है। और दोस्तों ये देश है सनकी का देश नॉर्थ कोरिया, जिसके तानाशाह बहुत ही बड़े सनकी हैं और इनका तो दोस्तों जब जी चाहे ये न्यूक्लियर अटैक भी अमेरिका के ऊपर करने के बारे में सोच सकते हैं। आज इस वीडियो में दोस्तों हम अमेरिका की मिलिट्री को नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री के साथ कई बड़े क्राइटेरियाज के हिसाब से आपस में पूरी तरह से कंपेयर करने वाले हैं। तो वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बेहद ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो आखिर तक दोस्तों वीडियो में हमारे साथ बने रहना, क्योंकि वीडियो कमाल होगी। तो कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग के बारे में। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के पावर इंडेक्स का स्कोर है 0.0718 और इनकी रैंकिंग पूरी दुनिया में है नंबर 1 की। वहीं दोस्तों नॉर्थ कोरिया की बात करें तो इनके पावर इंडेक्स का स्कोर है 0.4673 और इस तरीके से ये कंट्री पूरे वर्ल्ड में आती है नंबर 28 पर। आंकड़ों में आपको लगेगा कि इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है अमेरिका के साथ, लेकिन इनकी सबसे बड़ी पावर है दोस्तों इनके सनकी साहब, जो कब क्या कर दें ये तो शायद कोई भी बता नहीं सकता। आगे बढ़ते हुए अगर हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स हर साल तकरीबन 732 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करता है आर्मी के काम के ऊपर और इस मामले में इनकी रैंकिंग है नंबर 1 की। लेकिन वहीं नॉर्थ कोरिया ये देश हर साल अपनी दोस्तों मिलिट्री एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च करता है 4 बिलियन यूएस डॉलर। लेकिन आपको हैरानी होगी कि इनकी जीडीपी इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन उसमें से भी ये ज़्यादातर पैसा मिलिट्री के काम पर खर्च करते हैं। और वहीं दोस्तों अगर डिफेंस बजट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स हर साल पहले नंबर पर इसमें बना रहता है, क्योंकि ये खर्च करता है 685 बिलियन यूएस डॉलर। लेकिन वहीं नॉर्थ कोरिया भले ही इनकी इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा वीक हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने डिफेंस बजट के लिए 3.7 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा करती है। यकीनन दोस्तों किम योंग उन का पूरा फोकस सिर्फ आर्मी ही कई सालों से बना हुआ है और यही वजह है कि आज के दिन कई देश इनसे काफ़ी डरते भी हैं। अभी तक तो दोस्तों हमने काफ़ी ज़्यादा इंडेक्सेस की ही बात की, जहां पर अमेरिका का रुतबा बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का है, लेकिन असली मुकाबला तो अब होगा, क्योंकि अब बात होनी है मैन पावर की। मैन पावर में आपको यूनाइटेड स्टेट्स के पास आज के दिन 12,81,000 एक्टिव पर्सनल देखने को मिलेंगे, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास हैं 11,90,000 एक्टिव पर्सनल। रिजर्व पर्सनल की बात करें तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के पास हैं 8,11,000 सोल्जर्स, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास हैं तकरीबन 6 लाख सोल्जर। अवेलेबल फॉर मिलिट्री की बात करें तो इसमें अमेरिका के पास आज के दिन तकरीबन 7 करोड़ और 32 लाख लोग ऐसे हैं जो कभी भी देश के लिए मिलिट्री को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसे लोगों की गिनती सिर्फ 65 लाख और 15,000 है। यकीनन दोस्तों यहाँ पर आपको अमेरिका काफ़ी आगे निकलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन बात गौर करने वाली ये भी है कि इनकी टोटल पॉपुलेशन भी 32 करोड़ के पार है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया इतने ज़्यादा सोल्जर्स दोस्तों बना चुका है सिर्फ 2.5 करोड़ आबादी में से। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात लैंड फोर्स की करें तो यहाँ पर स्टेट्स के पास है 6,393 टैंक, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास हैं 6,000 टैंक। बात अगर आर्मोर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की करें तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का आंकड़ा पार कर चुका है 41,760 के नंबर को, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास इनकी गिनती है महज 4,000। यहाँ पर तो कोई मुकाबला ही नहीं बनता नॉर्थ कोरिया का दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ आर्टिलरी की बात करें तो यहाँ पर अमेरिका के पास हैं 3,269 आर्टिलरी, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास हैं 13,000 से भी ज़्यादा आर्टिलरीज। पूरी तरह से यहाँ आप शॉक हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही बड़े तरीके से मात दी है नॉर्थ कोरिया ने यूनाइटेड स्टेट्स को, और बड़े बड़े हथियारों का तो दोस्तों इस देश को हमेशा से शौक है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी जो कि दोस्तों वॉर में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है आपकी दुश्मन को हराने में, यहाँ पर भी अमेरिका बहुत ही ज़्यादा पीछे छूट चुका है। यूनाइटेड स्टेट्स के पास है टोटल 950 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी,
तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास है 4500 आर्टिलरी। और इस तरीके से सेल्फ प्रोपेड आर्टिलरी में तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आगे है नॉर्थ कोरिया अमेरिका के मुकाबले। बात अगर रॉकेट आर्टिलरी की आए तो यहाँ पर 1197 है दोस्तों नंबर्स यूनाइटेड स्टेट्स के, लेकिन नॉर्थ कोरिया के पास है 5000 रॉकेट आर्टिलरी। लिस्ट शुरू से तो दोस्तों ऐसा लग रहा था कि यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स लैंड फोर्स में डोमिनेट करेगी, लेकिन अंत आते आते ये पता चल ही चुका है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से डोमिनेशन दिखाया है नॉर्थ कोरिया ने भी। बात अगर एयर फोर्स की अब दोस्तों आ जाए तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो एयरक्राफ्ट यूनाइटेड स्टेट्स के पास हैं वो हैं 12304 और नॉर्थ कोरिया के पास हैं सिर्फ 906 एयरक्राफ्ट। साथ ही फाइटर एयरक्राफ्ट में देखें तो अमेरिका के पास हैं 457 फाइटर एयरक्राफ्ट, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास हैं 349 फाइटर एयरक्राफ्ट। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट जो कि दोस्तों किसी भी युद्ध में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, इनकी गिनती यूनाइटेड स्टेट्स के पास है 2192। वहीं नॉर्थ कोरिया के पास है टोटल 35 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। साथ ही अगर अटैक एयरक्राफ्ट देखें तो अमेरिका के पास देखने को मिलेंगे 587 अटैक एयरक्राफ्ट। वहीं दूसरी तरफ आपको नॉर्थ कोरिया के पास देखने को मिलेंगे सिर्फ 154 अटैक एयरक्राफ्ट। हेलीकॉप्टर्स की बात आ जाए तो दोस्तों अमेरिका के पास है 4899 हेलीकॉप्टर्स, वहीं नॉर्थ कोरिया के पास इनकी गिनती है सिर्फ 202। यकीनन एयरफोर्स के मामले में नॉर्थ कोरिया कहीं टिक ही नहीं पाता यूनाइटेड स्टेट्स के सामने। लेकिन दोस्तों हवा में युद्ध के बाद सबसे खास युद्ध देखने को मिलता है पानी में, तो इसलिए अब बात होगी नेवी की। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ नावेल्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास हैं 437, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास हैं 525। यहाँ पर थोड़ी बढ़त ले ही चुका है नॉर्थ कोरिया। टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के पास है 20, तो नॉर्थ कोरिया के पास है दोस्तों 0। डिस्ट्रॉयर्स में अमेरिका के पास है 85, तो नॉर्थ कोरिया के पास ये भी हैं दोस्तों 0। फ्रिगेट्स की गिनती आए तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स के पास इनका आंकड़ा है 0 का, तो नॉर्थ कोरिया के पास इनकी गिनती है 6 की। कॉर्वेट्स में यूनाइटेड स्टेट्स अगेन 0, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास इनकी गिनती भी दोस्तों 6 है। सबमरीन्स जो कि युद्ध में आपका पूरा साथ देती हैं पानी में लड़ते हुए, इनकी गिनती यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास है 71 की, तो वहीं दोस्तों नॉर्थ कोरिया के पास आज के दिन है 75 सबमरीन्स। तो विदाउट एनी डाउट दोस्तों यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा नेक टू नेक मुकाबला चला, लेकिन शायद अगर एयरक्राफ्ट कैरियर को छोड़ दिया जाए तो नेवी में भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया है दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर 20 होना दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स के पास इसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंट्री का रुतबा दिलाते हैं। अभी तक बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन सभी से यही रिजल्ट हमारे सामने आता है कि दोनों ही देशों में ना पावर और रुतबे की कोई कमी नहीं है। और आखिर में अब हम बात करेंगे न्यूक्लियर हथियारों की। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास आज के दिन हैं 6185 न्यूक्लियर हथियार, और इस मामले में रशिया के बाद ये पूरी दुनिया की दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। वहीं नॉर्थ कोरिया की बात करें तो इनके पास है 15 न्यूक्लियर हथियार। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने भी दोस्तों न्यूक्लियर हथियार बनाने पर जोर दिया है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा अभी भी पीछे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, नॉर्थ कोरिया सही में दम रखता है यूनाइटेड स्टेट्स को हराने का, या फिर अमेरिका का रुतबा अलग दर्जे का है? परसेंटेज के हिसाब से नीचे कमेंट में बताना यहाँ पर किस देश की मिलिट्री विनर बनी है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए डेली वीडियोस आती रहेंगी, तो चैनल को दोस्तों अभी सब्सक्राइब कीजिए।